हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के जो ये पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट जो 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो हम इस चैनल पे डाल चुके हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और आई होप कि आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने कामों की ओर फोकस करते हैं, क्योंकि समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो दोबारा हमको समय दे सके। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। तो चलिए भरते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, परमेय संख्या होता है जो P/Q के रूप में होता है, और जहां जो Q होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो शांत और अशांत को कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ देखना है कि जो Q का वैल्यू होगा वो 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए। अगर 2 और 5 के फॉर्म में है और 2 और 5 के रूप में है तो वो होगा शांत, और 2 और 5 के रूप में नहीं है तो वो दशमलव प्रसार होगा उस भिन्न का अशांत। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे ले लेंगे 2/10, 2/10। तो 2 को लिखेंगे और 5 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो 2 और 5 के रूप में जो भिन्न का जो हर होता है, भिन्न का जो हर होता है वो 2 और 5 के रूप में है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत, है कि नहीं। तो इसी तरह से इसको देखेंगे कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, मतलब कि 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 के रूप में है, तो हो जाएगा वो शांत। क्या हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत, है कि नहीं। समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 147/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बताए हैं कि जो हर होता है, भिन्न का जो हर, वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो इस तरह के देखिएगा कि 2 और 5 तो है, एक्स्ट्रा में 7 भी है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत होगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा अशांत। चीजों को आराम से समझिएगा, टाइम लीजिएगा, पेशेंस बना के रखिए और चीजों को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो 4/75 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, 25 दिए 75। हाँ, तो देखिए 5 के रूप में तो है लेकिन 2 के रूप में नहीं है। देखिए 2 के जगह क्या है, 3 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत। क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। सिंपली रूप से याद रखिए कि जो भिन्न का जो हर होता है, अंश बटा हर होना चाहिए 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के रूप में कोई एक्स्ट्रा अंक आ जाता है तो अशांत होगा। और 2 और 5 के में अगर 2 भी नहीं है तो अशांत होगा, और 2 और 5 में 5 नहीं है फिर भी अशांत होगा। 2 और 5 का रहना अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 0.375 का बताइए क्यू का रूप बताना है, क्यू का रूप बताना है। तो चलिए इसको क्यू का रूप में हम लोग बदलते हैं। दशमलव हटाएंगे तो आप लोग जानते होंगे 1 लिखाता है, और जितना अंक होता है उतना 0 बैठता है। चलिए इसको काटने का प्रयास करेंगे आप लोग। हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 इससे भी काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और डबल 0। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 एकाई 5 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चको 20 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 5 40, मतलब कि 3/8 आ गया। अब देखिए
8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब कि 3/2 के पावर कितना आ गया 3, और 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5 के पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी अंक हो या कोई भी एबीसीडी हो, उसका अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा, इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया। तो अगर यहाँ पर पूछता कि 0.375 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो यहाँ पर होता शांत। क्या होता? शांत होता। लेकिन क्यू का रूप पूछा है तो क्यू का रूप ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, तब न देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। देखिए, इसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। दशमलव जब हटता है तो कितना बैठता है 1, और जितना अंक रहता है उतना 0। इसको काट के क्यू का रूप दे दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखित को यदि संभव हो तो p/2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में बदलें। तो चलिए हम लोग बदलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 0.0875, तो बटा करेंगे, दशमलव हटाएंगे, कितना बचेगा 1, और जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठाएंगे। तो 4 अंक है तो 4 0 बैठा देंगे, तो हो जाएगा 875/10,000। कितना हो जाएगा 10,000। काटिए इसको, तो हो जाएगा 5 इकाई 5, और कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा 7 बचे 35। इसके बाद बचेगा 2, तो 5 बचे 25 बचेगा। इसके बाद इसको काटिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 शून्य बचेगा। और इसको काटिए तो हो जाएगा 5 तिया 15, 2 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए इसको तो हो जाएगा 5 चौको 20 और डबल शून्य। फिर 5 सते 35 और 5 40। मतलब कि आ गया 7/80। और 80 को लिख सकते हैं तोड़ के, तो लिखाएगा कितना 2 गुना 2 गुना 2, और नहीं ये नहीं होगा, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद कितना 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, नहीं 2 और हो गए 1, तब 5 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। हाँ ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट करना है 2 के पावर n और 5 के पावर m में। तो देखिए 7/2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 5 के पावर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 4 और m बराबर 1 आंसर। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप सही तरीके से काट लीजिए और 2 और 5 के फॉर्म में बदल लीजिए, और जितना बार 2 आया उतना के पावर बैठा दीजिए, और जितना बार 5 आया उतना पावर बैठा दीजिए। बस p और m और n के रूप में बदल जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 0.105। उसी तरह से करेंगे हम लोग, दशमलव हटाएंगे 1, जितना अंक है जितना 0, 105/1000। काटिए 5 से 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 डबल शून्य। अब देखिए कट नहीं रहा है तो 21 बटा कितना हो जाएगा 200। 200 का तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 2, 150, 2 25 और 5 गुना 5, तो हो जाएगा 21/2। कितना बार है 3 बार है, और 5 2 बार है, तो हो जाएगा 21/2 के पावर कितना 3 और 5 के पावर 2। यहाँ पर आ जाएगा फिर से वैल्यू वही कि n हो जाएगा कितना 3 और m हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। इसी तरह से
3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, नहीं 5 नंबर हमको बताना पड़ेगा। देखिए इसको इसी तरह से काट लीजिएगा, इसको इस तरह से काट लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 नंबर बोला जा रहा है कि इसको 2 और 5 के फॉर्म में बदलिए। तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये है अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती, इसका कोई अंत है नहीं, तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। यही इसमें यही आंसर लिखना है, क्योंकि यह जो अंक है वो है अशांत आवर्ती है, इसीलिए इसे 2 और 5 के रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। इसको क्वेश्चन छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में बनाइएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि बिना भाग दिए हुए बताना है कि जो भिन्न दिया हुआ है वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो 2 नंबर और 1 नंबर में हम बता चुके हैं कि जिसका भिन्न का जो हर होगा वो 2 और 5 के रूप में होगा, तो वो जो भिन्न होगा वो होगा शांत, और जो 2 और 5 के रूप में नहीं होगा वो भिन्न होगा अशांत। तो चलिए उसी मेथड को, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 343, और 343 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। तो देखिए 2 और 5 के रूप में है, नहीं है, ये हो जाएगा अशांत। इसको देखिए 3 बटा कितना है 8 है, तो 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 के रूप में है ना, और 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब 2 और 5 के रूप में है, तो ये हो जाएगा शांत। उसी तरह इसको और इसको आप लोग बनाइएगा, समझे कि नहीं। देखिए हम टोटल क्वेश्चन अगर बना देंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रहना चाहिए ना। सब टोटल की टोटल हम ही बना देंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो कैसे होगा काम। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके पास उतना ही जो नॉलेज है आप में मौजूद होगा, समझे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार कहने का मतलब कि दशमलव का भागा देने बोल रहा है, दशमलव का भागा देने बोल रहा है। दीजिए 28 24 24 25 26 27 हो जाएगा 27/8। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 8 से भागा दीजिए 27 में, तो 28 24 कितना बचेगा 3, दशमलव बैठाइए 0 सच्चा को 28 कितना बचेगा 0 हो जाएगा 8 दूनी 16 4 8 पंचे 40। बस बचपन में आप लोग सीखे होंगे, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से 500 से भागा देंगे 327 में, तो दीजिए भाग। वेरी सिंपल। इस्लाम को जो क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग घर पे, तो बढ़िया रहेगा। 0 बैठा देंगे, कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, हो जाएगा 3000। 0 7 2 फिर 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 5 बार में जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। 0 0 2 हो जाएगा कितना 4 बार में 4 5 20 हो जाएगा, पूरा पूरी कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.654 हो जाएगा। इस तरह से 15 से भागा देंगे 0 15 चौको 60 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। बस भागा देना, इसमें और कुछ करना नहीं है। इसका दशमलव प्रसार यही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको नहीं आता है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको फायदा करेगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। लिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं है। परिमेय की स्थिति में P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो परिमेय का रूल क्या है और अपरिमेय का रूल क्या जानते हैं। जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय कहते हैं। चलिए तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय है ना। लेकिन कैसा परिमेय है, शांत है कि अशांत है, तो अशांत परिमेय है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कि ये परिमेय है, यह
परिमेय है। लेकिन कैसा परिमेय है? ये अशांत आवर्ती परिमेय है। अतः इसे Q के रूप में Q के 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ये अशांत आवर्ती है, इसीलिए इसे जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं बदल सकते हैं। दूसरा देखें कि 0.12, 012, 0012, 000, ये हो गया अशांत अनावर्ती। क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। तो ये तो परिमेय होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह परिमेय नहीं है। और जब परिमेय है ये नहीं है तो 2 और 5 के रूप में तोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला देखेंगे कि 5.12537 है ना, तो ये तो परिमेय है। यही बात लिखेंगे कि यह परिमेय है, लेकिन कैसा है? अशांत आवर्ती है। ये अशांत आवर्ती कटेगा नहीं, ये रिपीट होते जाएगा। क्या होगा? रिपीट होते जाएगा। और जो अशांत अनावर्ती होता है वो ना रिपीट होता है और न ही कभी कटता है। इसको जो है वो अशांत और अनावर्ती का रूल है। और जो अशांत आवर्ती का रूल है वो क्या होगा? चाहे तो कट जाएगा, नहीं तो रिपीट करेगा। तो ये रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय होगा, लेकिन 2 और 5 के रूप में नहीं बदल सकते क्योंकि ये अशांत आवर्ती परिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे कि 0.35355355 ये भी देखिए, ये ना तो रिपीट हो रहा है और नहीं कट रहा है। तो कैसा है? ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अशांत अनावर्ती जब हो जाएगा तो यह परिमेय नहीं होगा, यह परिमेय नहीं होगा, यह परिमेय नहीं होगा। तो एक्सरसाइज हम लोग का था 1 के डी जो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग जो मैंने पढ़ाया समझाया आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आप लोग का कर्तव्य बनता है और अधिकार भी बनता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और पढ़ाई को अपने मजबूत बनाइए और एकदम मेहनत कीजिए। ईमानदारी के साथ सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।